अब ये आग लगाएंगे, हिंदुस्तान को सुलगाएंगे, हाफिज सईद को हीरो बनाएंगे। जानते हैं 15 किलो का ये आदमी इतना बढ़ बढ़ कर क्यों बोल रहा है? लगता है इसने भी लश्कर तैयबा का 11 सेकंड का वो वीडियो देख लिया है जिसने पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा रखा है। वीडियो में लश्कर का आतंकी क्या कह रहा है ये हम आपको आगे सुनाएंगे। पहले 11 सेकंड के वीडियो से निकली 3 ब्रेकिंग न्यूज जान लीजिए। पहली ब्रेकिंग न्यूज, लश्कर तैयबा को बड़े आतंकी हमले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, हमले के लिए लश्कर तैयबा को नए आतंकी नहीं मिल रहे हैं। और तीसरी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि हाफिज सईद को आतंकी जुटाने के लिए अब भाई बहनों का वास्ता देना पड़ रहा है। जी न्यूज के हाथ लश्कर तैयबा का एक वीडियो जो सामने आया है, उसके बाद ये साफ जाहिर हो रहा है कि आतंकियों के अंदर अपनी मौत का खौफ पसरा है। और खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने आतंकियों को चुनकर खत्म किया, उनके ठिकानों को तबाह किया, उसी के बाद से हालात ये हैं कि अब आतंकियों के रहनुमा लोग ढूंढ रहे हैं अपने गुट में लोगों को शामिल करने के लिए। ना लश्कर के पास कोई पहुंच रहा है, ना जैश की कोई सुन रहा है। और यही वजह है कि अब आतंकियों के कमांडर को गांव के लोगों के पास जाकर के बैठकें करनी पड़ रही हैं कि अपने बच्चों को वो जिहाद में शामिल करवाएं। पाकिस्तान या पाकिस्तानी भले ही हाफिज सईद को तालीम और अमन का मसीहा बताते हो, मगर लश्कर का ये कमांडर अपने इस मसीहा की 4 लोगों में बैठकर पोल खोल रहा है। पक्की खबर मिली है कि सीडीएफ बनने के बाद मुनीर जल्द से जल्द भारत में कोई बड़ा हमला करवाना चाहता है। इसके लिए पाकिस्तान ने अपनी दोनों टेरर विंग को अल्टीमेटम दे दिया है। मसूद अजहर की जैश ए मोहम्मद को हमले के लिए फंड जुटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जैश ए मोहम्मद के आतंकी इसके लिए जगह जगह जल से कर रहे हैं, जबकि हाफिज सईद का लश्कर तैयबा आतंकी बनाने के लिए नए नए लड़के ढूंढ रहा है, जिसकी कमान खुद हाफिज के बेटे तलहा सईद ने संभाल ली है। लेटेस्ट खबर यह है कि तलहा ने इसके लिए लाहौर में एक सेमिनार भी रखा, जिसमें लश्कर के कमांडर्स को घर घर जाकर मुजाहिदीन बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि हैरानी की बात इस वक्त ये है कि पाकिस्तानी आतंकी कमांडर्स नए आतंकियों की तलाश में इस वक्त मारे मारे फिर रहे हैं, क्योंकि कोई भी पाकिस्तानी जिहाद के नाम पर अपने बच्चों को कुर्बान करने को तैयार नहीं है। बताया तो ये भी जा रहा है कि जैश के मिशन में शामिल होने के लिए एक एक आतंकी 4 से 5 लाख की डिमांड कर रहा है, तो वहीं लश्कर के मिशन में शामिल होने के लिए ये रकम 3 से 4 लाख रुपए मांगी जा रही है। दावा है कि आतंकियों का ये रेड कार्ड सिर्फ टेरर अटैक के लिए है। आत्मघाती दस्ता 10 लाख से 25 लाख रुपए तक की डिमांड कर रहा है। मतलब ये कि दिल्ली में आतंकियों का डॉक्टर मॉड्यूल फ्लॉप होने के बाद आसिम मुनीर से लेकर हाफिज सईद हर कोई छटपटा रहा है। और इसलिए अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिश ये है कि किसी तरीके से आतंकियों के लॉन्च पैड को रिवाइव करके आतंकियों को भारत में दाखिल करवाया जाए, वो भी बर्फबारी से पहले। क्योंकि बर्फबारी अगर हुई तो आतंकियों का भारत में दाखिल होना वैसे ही मुश्किल होगा। जानकारी के मुताबिक आसिम मुनीर और आईएसआई ने पीओके में 3 नए लॉन्चिंग पैड्स तैयार किए हैं। इसमें पहला लॉन्चिंग पैड बाघ के धीरकोट में बनाया गया है, दूसरा लॉन्चिंग पैड रावलकोट के खैगाल में है, तीसरा लॉन्चिंग पैड सुघानोटी के पलंड्री में बनाया गया है, जबकि चौथा लॉन्चिंग पैड लश्कर के नीलम वैली के शारदा में एक्टिव किया गया है। मतलब नापाक ख्वाब को पूरा करने के लिए आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को खुली छूट दे दी है, जो बॉर्डर पर मुनीर की फौज के साथ मिलकर घुसपैठ की नई तकनीक अपना रहे हैं। सर्दियों के इस मौसम में भी जो बीएसएफ है वो पूरी तरह से यहाँ पर तैयार है और किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए जो पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर की जा सकती है। सर्दियों के मौसम में भी बीएसएफ के जवान इन हालातों में यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद होकर अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इस बार आतंक की इस फौज से न केवल मैनुअली तरीके से निपटा जाएगा, बल्कि हाईटेक कैमरों की मदद से इन पर नजर भी रखी जा रही है। जरा सी हलचल होते ही सीधे गोली दागी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।